जय सचता माता। कर्म फल भाग 2 कैसा है? यदि आदमी कोई भंडारा करता है, भंडारे में उसकी भावना कैसी रहती है, उसका पैसा कैसा रहता है, उसके हिसाब से उसको फल मिलता है। भंडारे में भंडारा करते समय उस भंडारे का जो भंडारा करने में जो जो लोग खाते हैं, जो उसको यदि वो पाप कर्म किए हुए पैसों से भंडारा करता है तो वो पाप का कर्म ही फल ही भुगतता है, क्योंकि उसको पुण्य फल सिर्फ ख्याति के रूप से मिल जाता है, वो प्रसिद्धि के रूप से मिल जाता है। वो प्रसिद्धि के बाद में उसका कर्म संचित कर्म कुछ नहीं होता है। वो जितना भी धर्म करता है वो धर्म पाप कर्म में ही जाता है। क्यों? कि वो पाप के पैसे से है। यदि सच्चाई के पैसे से भंडारा करते तो उसका भी पैसा दुआ के रूप से, वो जो लोग खाना खाते हैं दुआ के रूप से आपको उसी समय मिल जाता है। वो संचित कर्म में दुआ ही जाती है। यदि उसके विपरीत यदि कोई आदमी खाना खाने के बाद में कुछ विचार करके गलत भी बोलता है तो भी आपको लगता है लागू होता है। क्यों? कि वो उसके विचार उसके हिसाब से, यदि आपके खाना खिलाते समय आपके विचार गलत रहेंगे तो जो जितने भी लोग भंडारा खाएंगे उन सब का विचार ही गलत होगा। कोई भी पुण्य करते समय आपकी भावना अच्छी होंगी, यदि आपके विचार अच्छे होंगे तो वही वो पुण्य आपको लाभित होगा। लेकिन एक ध्यान रखना, हर पुण्य के साथ में पाप भी लागू होता है। हर परिस्थिति में आपको पाप लागू होता है, ऐसा मत सोचो। यानी पुण्य कर्म करने के बाद में पाप कैसे लागू होता है? पाप तो 100% रुपये की दूसरी बाजू रहती है। यदि किसी भी स्थिति में आदमी जगता है तो उसके पाप और पुण्य लागू होता ही है। इसके लिए कोई भी काम करते समय आपकी भावना सच होने से, भावना सच नहीं होंगी तो आप कुछ भी कोई भी काम करो आपको लागू नहीं होती है, गलत होता है। वो कर्म संचित कर्म वही जाते हैं। क्योंकि बुजुर्ग लोग कहते हैं कोई भी पुण्य करो, गुप्त दान करो। गुप्त दान इसके लिए बोला हुआ है ताकि वो आपके संचित यानी आपके संचित कर्मों में ये इकट्ठा हो। ऐसे आप कोई भी काम दिखावे के रूप से करते या दान करते तो उसकी प्रसिद्धि उसी समय मिल जाती है, क्योंकि वो संचित में नहीं जाता है। हाँ, पैसा आपका सच्चा है तो उसके हिसाब से यदि किसी की दुआएं वगैरह ली है तो वो आपको संचित कर्मों में जाती है। जैसे समझ लो कोई आदमी चोरी करता या लोगों से फ्रॉड करके वो यानी धंधा करता या उसी से दूसरे ने और फ्रॉड कर दिया, यानी वो फ्रॉड करके उसको यदि अच्छे कर्म में लगाता है तो वो फ्रॉड किया हुआ पैसा फ्रॉड करने वाले के का बाद में भी यदि वो पैसा अच्छे कर्म में लगाता है या धर्मदान में लगाता है तो उसका पुण्य उसको नहीं मिलता। क्योंकि जो पहले वाले ने फ्रॉड किया है उस फ्रॉड के अंदर जिन जिन लोगों का अच्छा पैसा उसके अंदर आया हुआ है उन लोगों को फल जाने वाला, क्योंकि आपके भाग्य में पाप ही आने वाला है। इसके लिए कोई भी काम करो सोच विचार के काम करो। आप गलत पैसों से गलत लोगों से लग करके कोई भी दान धर्म करेंगे या किसी से डोनेशन लेते समय यदि गलत आदमी का डोनेशन भी आ गया तो भी आपको सब जो भी पुण्य कर्म करते हैं वो गलत कर बैठता। जैसे खाने के अंदर नमक ज़्यादा गिर गया, यानी पाप का पैसा एक नमक के हिसाब से यदि किसी प्रकार से कोरा नमक डाला गया है, ज़्यादातर ज़्यादा समझ लो 50% नमक डाल दिया लोगों, 50% लोगों का पाप का पैसा है और आप पुण्य कर्म करते हैं भंडारा वगैरह करते हैं तो अब पाप बढ़ता है। जिस प्रकार से खाने में नमक ज़्यादा पड़ने से खारा होता है उसी प्रकार से आपके द्वारा किए हुए भंडारे या किसी भी प्रकार के कोई काम करते हैं पुण्य कर्म उसका फल पाप ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल सच्चाई से किया हुआ काम और मेहनत के किए हुए पैसों से ही मिलता है। इसके लिए संचित कर्म जब ही मिलेंगे जो पुराने लोगों के कहने के हिसाब से गुप्त दान करते हैं तो उसी से ही गुप्त दान से संचित कर्म मिलता है। यदि आप दान दिखावे के रूप से किसी को डोनेशन देते तो उसकी ख्याति या प्रसिद्धि के हिसाब से आपको उसी समय मिल जाता है, बाद में नहीं मिलता है। क्योंकि आपका पैसा सच्चा होगा तो जिस किसी की कोई दुआएं लगी उस काम से तो उस दुआओं के हिसाब से आपको संचित कर्मों में मिलता है। इसके लिए हर चीज़ का प्लस माइनस रहता है, ये सोच के काम करना। यदि आप कोई भी काम करेंगे आप सोचेंगे कोई नहीं देखता, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला 100% देखता है। सोच समझ के कर्म कीजिए, सोच समझ के कर्म करेंगे या अच्छे भावना से कर्म करेंगे तो अच्छे ही फल मिलेंगे। वो अच्छे फल के साथ में भी कुछ ना कुछ बुरा मिलता है तो वो बुरा आपको कम मिलता है। इसके लिए जहाँ तक हो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्मों से ही आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। यदि अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। जय श्री राम।